नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल 1 लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा खास हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? हमारे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेट्स द ब्रेक थ्रू इवेंट ऑफ चंबा टनल अंडर चारधाम परियोजना। चारधाम परियोजना के तहत चंबा टनल, जो चंबा सुरंग इन्होंने बनाई है, उसका उद्घाटन किया है। तो क्या किया दोस्तों? नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया है चंबा टनल का, चंबा सुरंग का, जो कि बनाई गई है चारधाम परियोजना के तहत। और आप लोग जानते ही होंगे कि वो चार धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, आइए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, किसने? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने अचीव्ड दिस मेजर माइलस्टोन बाय डिगिंग अप ए 440 मीटर लॉन्ग टनल। कितनी? 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर 1 मील का पत्थर हासिल किया है। और यह कहाँ से कहाँ तक? बिलो द बीजी चंपा टाउन, बिलो द बीजी चंपा टाउन ऑन ऋषिकेश धारासू रोड हाईवे NH24। कहाँ बनाई गई है दोस्तों? ऋषिकेश धारासू के सड़क राजमार्ग पर, जो कि बहुत व्यस्त रहने वाला चंबा शहर है, उसके नीचे से 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। सेकेंड, ओपनिंग ऑफ दिस टनल will ease out congestion through the Chamba town and reduce the distance by 1 kilometer, and journey through the town will take only 10 minutes as compared to 30 minutes। मतलब कि इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी और 1 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, और शहर से 30 मिनट पहले की तुलना में केवल 10 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं चार धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, लास्ट। अब यहाँ पे बताया गया कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में करती क्या है और है क्या। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन BRO है क्या? सड़क संगठन जो है ये है क्या? सबसे पहले इसके नाम में छिपा हुआ है सीमा सड़क संगठन, जो कि आपके देश की सीमाओं की जो सड़कें हैं उनका ध्यान रखती है। ठीक है दोस्तों, डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों, ध्यान रखना, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। कौन करता है? सीमा सड़क संगठन यह काम करता है दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा आपको मैप में दिखा देते हैं कि जो हमारी चंबा टनल बनी यह कहाँ बनी और ये चारधाम परियोजना के अंतर्गत कैसे आती है। एक ध्यान हो देना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऋषिकेश धारूसा रोड, है ना। आइए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा मैप। ये रहा आपका ऋषिकेश, ये रहा आपका धारूसा। तो जो आपका ऋषिकेश से धारूसा का हाईवे है, ये चंबा बीच में पड़ता है। ये आपका चंबा शहर, इस चंबा शहर के नीचे से 440 मीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है समय को घटाने के लिए और चंबा शहर की जो भीड़ भाड़ है उसको कम करने के लिए। चार धाम आपके ये रहे, ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री है, ये केदारनाथ है और ये आपका बद्रीनाथ है। ठीक है दोस्तों, आइए फैक्ट। मोलिकुलर शॉक एब्जॉर्ब्स बफर एक्सोनल टेंशन ऑफ नर्व सेल्स। एक एब्जॉर्बर आ चुका है, एक एब्जॉर्ब पाया जाता है हमारे बॉडी में जिसकी खोज की गई है, जो कि एक्सोनल टेंशन। एक्सोनल क्या है? एक्सोन क्या है? एक्सोन वो है जो नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, जिससे केमिकल रिलीज होता है जो आपके स्टिमुलस और इम्पल्स को फाइनली नर्व से होते हुए एंड पॉइंट तक पहुंचाता है। ए मोलिकुलर शॉक एब्जॉर्बर्स बफर एक्सोनल टेंशन ऑफ नर्व सेल्स। अब ये क्या है? साइंटिस्ट फ्रॉम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने
एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या दोस्तों? एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद IISER पुणे। क्या है? IISER पुणे एंड पेरिस डिडेरोट यूनिवर्सिटी। इन तीनों ने मिलकर हैव फाउंड आउट दैट, इन्होंने पाया दैट मोलिक्यूल, कौन सा? स्पेक्ट्रिन। कौन सा दोस्तों? स्पेक्ट्रिन, जो कि एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। क्या है? साइटोस्केलेटल प्रोटीन, जिसका नाम स्पेक्ट्रिन है। विच आर फ्लेक्सिबल रोड शेप्ड मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एक्सोन्स, जो कि एक्सोन में उपस्थित होते हैं। एक्ट एज, कैसे काम करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर। कैसे? शॉक एब्जॉर्बर। कोई अगर झटका लगता है कूद फांद में, भागने में, दौड़ने में, तो उस झटके को यह सहता है। प्रोटेक्ट एक्सोन्स फ्रॉम स्ट्रेच इंड्यूस्ड डैमेज, और यह खिंचाव संबंधी नुकसान होने से आपके एक्सोन को बचाता है। ठीक है दोस्तों। सो एक्सोन्स आर लॉन्ग ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाओं के लंबे ट्यूबुलर एक्सटेंशन होते हैं। दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैन बी अप टू ए मीटर लॉन्ग इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार हिंदी में भी। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने IISER पुणे और पेरिस डिट्रॉइट यूनिवर्सिटी के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान में पता लगाया कि एस्पेक्ट्रिन, क्या है? एस्पेक्ट्रिन एक साइको स्केलेटल प्रोटीन है जो कि आपके अक्षीय रूप एक्सोन में मौजूद लचीले रोड के आकार के अणु मॉलिक्यूल हैं। शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। एक्सोन्स अक्षतंतुओं को खिंचाव प्रेरित नुकसान से बचाने के लिए। एक्सोन तंत्रिका कोशिकाओं के लंबे ट्यूबुलर एक्सटेंशन हैं जो लंबी दूरी पर विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रसारित करते हैं, और मनुष्यों के मामले में यह 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कम ऑन द नेक्स्ट। PFC साइंस MOU विद NBPCL। PFC साइंस MOU विद NBPCL। अब सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि ये PFC और NBPCL है क्या। सो PFC इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और NBPCL क्या है? NBPCL है आपका नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। क्या है NBPCL? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो PFC है, PFC ने एक MOU मेमोरेंडम साइन किया है किसके साथ? NBPCL के साथ। अब वह MOU क्या है वह पढ़ते हैं। सो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC द सेंट्रल PSU, केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्रीय एक कंपनी है, एक PSU है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इंडियाज लीडिंग NBFC टुडे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, अ होली ओन्ड कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, टू फंड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹22,000 करोड़ फॉर 225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से दोस्तों? जल से विद्युत बनने वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी परियोजनाएं हैं, उनकी बात हो रही है। एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और भी बहु उद्देश्य प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बिजली मंत्रालय और भारत के प्रमुख NBFC के तहत केंद्रीय PSU ने आज नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के साथ एक समझौता किया। मध्य प्रदेश राज्य में 225 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की निधि के लिए मध्य प्रदेश में यह MOU किया गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। द MOU वाज साइन, जो MOU साइन किया गया ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म बाय श्री राजीव शर्मा, जो कि CMD हैं PFC के, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के, एंड श्री ICP केसरी। और ICP केसरी कौन है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NBPCL के। अब इसके अलावा सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो हमने ऊपर बात की कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वह कौन कौन से हैं, वह हैं आपके बसानिया मल्टी प्रोजेक्ट। क्या है दोस्तों? बसानिया
मल्टी प्रोजेक्ट कहाँ पे, डिंडोरी में। फिर चिंकी बोरास मल्टी प्रोजेक्ट कहाँ पे, नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर रायसन में। एंड होशंगाबाद, होशंगाबाद राइजिंग होशंगाबाद में, ठीक है। उसके बाद शक्कर पेंच लिंक नरसिंहपुर छिंदवाड़ा में, और दूधी प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा होशंगाबाद में, ठीक है दोस्तों। सो इस पर भी डाल लीजिए आप लोग। कुछ प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। बसनिया बहुउद्देश्य परियोजना डिंडोरी में, चींकी बोरस बहुउद्देश्य परियोजना नरसिंहपुर रायसन में, होशंगाबाद में जो है, और साकार पेंच लिंक नरसिंहपुर छिंदवाड़ा में, दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होशंगाबाद में, ठीक है दोस्तों। ये आपके कुछ बहुउद्देश्य परियोजना है जिसको क्या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। आइए कम ऑन द नेक्स्ट नंबर 4, राइस इंस्टीट्यूट टाउट्स न्यू हाई यील्ड वैरायटी। क्या दोस्तों कि राइस इंस्टीट्यूट जो पैडी के इंस्टीट्यूट हैं उनमें एक नई बहुत ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटी आई है, तो वह क्या है वे देखते हैं। तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है, अदुथुराई में। कहाँ पर है दोस्तों, अदुथुराई में। हैज़ कम आउट विद ए न्यू वैरायटी, यह एक नई किस्म के साथ आया है, और वह नई किस्म कौन सी है, ADT 53। कौन सा दोस्तों, ADT 53। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ADT 53। सो ADT 53 इज ऑल्सो ए शॉर्ट टर्म वैरायटी ऑफ, यह सिर्फ 105 से 110 दिन लेता है बोने से लेकर इसके काटने तक, पकने तक। एंड विल बी सुटेबल फॉर कुरावाई समर क्रॉप सीजन इन द डेल्टा रीजन एंड सोरनावारी एंड नेवारी सीजन in other district in the state. ADT 53 has recorded an average yield of about 10% and 14% higher than the other two. अब other two कौन से हैं, ADT 43 and CO 51। और ADT 53 यह रिच है, यह समृद्ध है किसमें, जिंक एंड आयरन में। आइए तमिलनाडु चावल अनुसंधान संस्थान जो कि अदुथुराई में है, यह ADT 53 जो कि एक नई किस्म है उसके साथ आया है। ADT 53B जो है वह 105 से 110 दिनों की एक छोटी अवधि की किस्म है, इसमें वह पूरी हो जाती है, और यह डेल्टा क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसल के मौसम में और राज्य के अन्य जिलों में सोरनवारी और नवरे मौसम के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी, ADT 53 के अन्य दो की तुलना में लगभग 10 से 14% अधिक औसत उपज दर्ज की है। 10% ज़्यादा की है ADT 43 से, और 14% ज़्यादा की है CO 51 से। जिंक और आयरन से भरपूर है। ADT 53 में जिंक और आयरन आपका भरपूर मात्रा में मिलता है। आइए नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद कर्नाटक मैंगो बोर्ड। क्या दोस्तों कि जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, कर्नाटका मैंगो बोर्ड के साथ। किसके साथ, कर्नाटका मैंगो बोर्ड। अब देखिए ये है क्या, ये है आपका कि फ्लिपकार्ट एंड कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन साइंड ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, इनेबलिंग मैंगो फार्मर्स सेल देयर फ्रेश प्रोड्यूस ऑनलाइन थ्रू द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। मतलब कि फ्लिपकार्ट और कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कि आम किसान फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी ताज़ा उपज ऑनलाइन बेच सकें। ठीक है दोस्तों, दिस मैंगो सीजन कंज्यूमर्स वुड हैव access to various varieties of the fruit across the districts of बेंगलुरु अर्बन, कोलार, हावेरी, हबाली, धारवाड़ और बेलगांव। आम के इस मौसम में उपभोक्ताओं को बेंगलुरु शहरी, कोलार, हावेरी, हुबली, धारवाड़ और बेलगाम जिलों के फलों की विभिन्न किस्मों तक पहुंच प्राप्त होगी। वह सारे जगह के फल आराम से खा सकते हैं। Next, consumers can place orders on Flipkart's platform for several varieties of mangoes, including Alfonso, Badami, Apuz, Banganpali, केसर, नीलम, हिमाम पसंद, सेंदूर और मल्लिका, और जो कि 3-3 किलो के बैच में आपको मिलेंगे। मतलब कि
उपभोक्ता फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर 3 किलोग्राम के बैच में आम खा सकता है। कौन कौन से? अल्फोंसो, बादामी, एपोज, बंगानपल्ली, केसर, नीलम, हिमांश पासंद, सेंदूर और मल्लिका। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारे फल अब आपके फ्लिपकार्ट पोर्टल पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जौन सा भी आपको मन करे आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट, एस्पायरिंग चार्टर्ड, नाम में देखिए एस्पायरिंग मतलब महत्वाकांक्षी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए लॉन्च इंडियाज फर्स्ट चैट बेस्ड जेजे टैक्स ऐप। कुछ आकांक्षाओं या महत्वाकांक्षी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक ऐप लॉन्च की है। इंडिया की पहली चैट बेस्ड ऐप है जिसका नाम है जेजे टैक्स ऐप। क्या है दोस्तों? जेजे टैक्स ऐप। एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स महक मलिक एंड लीजा आर्या टीम्ड अप टू लॉन्च जेजे टैक्स ऐप, ए चैट बेस्ड टैक्स ऐप ऑन 26 May 2020. This app offers a wide range of solutions in taxation and allied services to customers, offering real-time solutions by tax experts. आकांक्षी चार्टर्ड अकाउंटेंट महक मलिक और लीजा आर्य ने मिलकर जेजे टैक्स ऐप लॉन्च किया। कब? 26 मई 2020 को। एक चैट आधारित कर ऐप है, टैक्स ऐप है। यह ऐप ग्राहकों को कराधान, टैक्सेशन और संबंध सेवाओं में कई तरह के समाधान प्रदान करता है, जो कि विशेषज्ञ टैक्स स्पेशलिस्ट, टैक्स एक्सपर्ट, कर विशेषज्ञ के द्वारा वास्तविक समय में समाधान पेश करते हैं। विद द मोटो, इनका मोटो क्या है? इनका आदर्श वाक्य क्या है? डन फास्ट डन राइट, जल्दी करो, तेजी से करो और बिल्कुल सही करो। जेजे टैक्स ऑफर, अब यहाँ पे जेजे टैक्स के कुछ ऑफर हैं। क्या है? कुछ ऑफर हैं सदस्यता के लिए। ऑफर्स 5 मेंबरशिप्स एज पर टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डॉलर, डायमंड। कौन सा दोस्तों? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डॉलर, डायमंड। सिल्वर किन के लिए? जो सैलरीड हैं और उनकी अदर इनकम 25 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख तक है। गोल्ड, जिनकी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है लेकिन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। प्लेटिनम, जो बिजनेस करते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ। डॉलर, एनआरआई लोगों के लिए जो अपने लाभ को इस ऐप के थ्रू मेंबरशिप से ही ले सकते हैं। डायमंड, नॉन इंडिविजुअल्स। डायमंड, नॉन इंडिविजुअल्स। आइए, जेजे टैक्स कराधान आवश्यकताओं के अनुसार 5 सदस्यता प्रदान करता है। कौन सा? जिसमें वेतन के साथ रजत और रुपए तक की आय वाले अन्य शामिल हैं। 25 लाख रुपए में अधिक आय वाले लोगों के लिए सोना, गोल्ड। 25 लाख लेकिन जीएसटी पंजीकरण के बिना गोल्ड हो गया। एंड जीएसटी पंजीकरण के साथ व्यवसायों के लिए प्लेटिनम है। गैर निवासियों के लिए डॉलर, जो गैर व्यक्तियों के लिए इस सदस्यता और डायमंड के माध्यम से इस ऐप के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नंबर 7, मेजर सुमन गावनी टू बी ऑनर्ड विद यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। हमारी मेजर सुमन गवानी, इनको सम्मानित किया गया है। किससे? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। किससे? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आएगा। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? मेजर सुमन गवानी को। किसको? मेजर सुमन गवानी को। तो आइए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो यह क्या है? यह आपको बताएगा कि किस मेजर को इस बार सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से। तो किसको किया गया है? सुमन गावनी से। सुमन गावनी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड वुमेन पीस कीपर हु हैज सर्व्ड विद द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान। अनमी इसका मतलब UNMISS, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019।
एक भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। फर्स्ट टाइम, और ऐसा पहली बार हुआ है, दैट एन इंडियन पीस कीपर इज बीइंग गिवन द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार दिया जा रहा है। इन 2011 में मेजर गवानी ने ज्वाइन द इंडियन आर्मी वेयर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड देन ज्वाइन द आर्मी सिग्नल कॉर्प्स। 2011 में मेजर गवानी भारतीय सेना में शामिल हुए, जहां उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से स्नातक किया और फिर सेना सिग्नल कोर में शामिल हो गए। वर्तमान में प्रेजेंटली मेजर गवानी इज पोस्टेड इन दिल्ली। प्रेजेंट में मेजर गवानी दिल्ली में तैनात हैं। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में तैनात। तो याद रखना दोस्तों, ये नाम बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आएगा। मेजर सुमन गवानी, जिनको सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड में। जो कहाँ पे सेनारत थी? वह थी दक्षिण सूडान में। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान में पीस कीपर के तौर पर काम कर रही थी। आइए नेक्स्ट, रोहन बोपन्ना। क्या दोस्तों? रोहन बोपन्ना ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम टेनिस के लिए। अब रोहन बोपन्ना कौन है? इंडियाज डबल एक्सपोनेंट रोहन बोपन्ना। क्या है? इंडियाज डबल एक्सपोनेंट रोहन बोपन्ना और इंडियाज ओनली फोर्थ प्लेयर, इंडिया के सिर्फ चौथे प्लेयर है टू हैव वोन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल। जिसने कौन सा टाइटल जीता है? ग्रैंड स्लैम टाइटल। भारत के युगल प्रतिपादक रोहन बोपन्ना भारत के केवल चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अब यहाँ दिमाग में सवाल आता है कि पहले तीन कौन हैं? तो पहले तीन कौन है दोस्तों? आपको बता देता हूँ कि पहले नंबर पर हैं लिएंडर पेस। कौन है? लिएंडर पेस। दूसरे पर हैं महेश भूपति, तीसरी पर हैं सानिया मिर्जा और चौथे पर ये हमारे रोहन बोपन्ना। इन्होंने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? एम्ड एट प्रोवाइडिंग टेनिस एंड एकेडमिक एजुकेशन साइमल्टेनियसली टू 60 किड्स एट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख ईच। 10 लाख रुपए तक की वार्षिक लागत पर 60 बच्चों को एक साथ टेनिस और अकादमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये काम किया गया है। किड्स इन 3 कैटेगरीज, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16। बच्चों को 3 कैटेगरीज में लिया जाएगा, 3 श्रेणियों में लिया जाएगा, अंडर 12 में, अंडर 14 में, अंडर 16 में। और तीनों ही कैटेगरी में 20-20 बच्चे लिए जाएंगे। क्या दोस्तों? तीनों ही कैटेगरी में 20-20 बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है। कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप थ्रू द स्कूल वेबसाइट। और ये बच्चे स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बालाचंद्रन मणिक्कत। कौन है दोस्तों? बालाचंद्रन मणिक्कत, द कोच ऑफ इंडिया टॉप सिंगल प्लेयर। कौन है प्लेयर? प्रजनेश गुणेश्वरन। कौन है? कौन है दोस्तों? प्रजनेश गुणेश्वरन इनके कोच हैं। विल बी द हेड कोच, और वह यहाँ पर मुख्य कोच रहेंगे इस सेंटर के बाकी अदर 6 दूसरे कोचेस के साथ। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन के कोच कौन है? बालचंद्रन मणिक्कत। यह 6 अन्य कोचों के साथ केंद्र में प्रमुख कोच होंगे। तो ध्यान रखना, रोहन बोपन्ना ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके लिए? 60 बच्चों के लिए, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, जिसमें कि तीनों में 20-20 बच्चे होंगे। ठीक है। सबके लिए कितना? 10 लाख तक का सालाना खर्चा यह उठाएंगे। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, नंबर 9, वाइट टी फॉर गुड हेल्थ। वाइट टी फॉर गुड हेल्थ, सफ़ेद चाय अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब ये क्या बात है भाई?
तो ये सुनिए, सफ़ेद चाय बनती किससे है? द टी इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट। किससे? चाय कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है। द टी गेट इट्स नेम बिकॉज इट इज पेल येलो इन कलर, पोजेस सम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। चाय को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि यह रंग में पीला पीला सा होती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट गुणों के अधिकारी भी इसमें पाए जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनोल मेक श्योर द बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। और जो इसमें पॉलीफिनोल पाया जाता है वह सुनिश्चित करता है कि शरीर मुक्त कणों से सुरक्षित है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उससे इसकी सुरक्षा करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन फाइट अगेंस्ट प्रीमैच्योर एजिंग, इन्फ्लेमेशन, वीक इम्यून सिस्टम, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, रिच इन फ्लोराइड, कैटेचिन्स एंड टैनिन्स। अब ये देखिए, यह समय से पहले उम्र बढ़ने, सूजन, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है, हृदय रोग के जोखिम को भी कम करता है, और इसमें आपको फ्लोराइड, कैटचिन और टैनिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं दोस्तों? फ्लोराइड, कैटेचिन एंड टैनिन, ये भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अब ये करते क्या हैं? टैनिन गिव द टी इट्स कलर, टैनिन चाय को रंग देता है। फ्लोराइड कैन प्रिवेंट टीथ कैविटीज एंड द कैटेचिन्स प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम plaque and bacteria. The catechins are also believed to reduce the risk of osteoporosis by keeping the bone density intact. मतलब कि टैनिन चाय को रंग देता है, फ्लोराइड दांतों की कैविटी को रोक सकता है, और कैटेचिन दांतों में प्लॉक और बैक्टीरिया लगने से बचाता है। इसके साथ साथ कैटेचिन को हड्डियों के घनत्व को बरकरार रखते हुए ओस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने के लिए भी माना जाता है। मतलब कि जो आपकी हड्डियों में दिक्कत होती है, जिसको आप गठिया बात कहते हो, उससे भी यह कैटेचिन आपके शरीर को बचाता है। आइए दोस्तों, नंबर 10, पेरिसामी कुमारान अपॉइंटेड इंडियाज हाई कमिश्नर टू सिंगापुर। पी कुमारान नियुक्त किए गए भारतीय हाई कमिश्नर कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। अब जब ये अपॉइंट किए गए तो इनसे पहले कौन थे दोस्तों? ये रिप्लेस करेंगे जावेद अशरफ को। किसको? जावेद अशरफ को, जो नवंबर 2016 से सिंगापुर के इंडिया की ओर से हाई कमिश्नर नियुक्त हैं। जावेद अशरफ का स्थान लेंगे जिन्होंने नवंबर 2016 में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभाला था। एट प्रेजेंट फिलहाल जो पी कुमारान हैं, पेरिसामी कुमारान हैं, यह एम्बेसडर ऑफ इंडिया एट कतार एंड हैज़ बीन सर्विंग द पास्ट सिंस अक्टूबर 2016। वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत हैं और अक्टूबर 2016 से इस पद पर कार्यरत हैं। अब कुमारान ने ज्वाइंट इंडियन फॉरेन सर्विस इन 1992। कुमारान ने भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए कब? 1992 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अफेयर है आज का, कि पी कुमारान अपॉइंट किए गए हैं इंडियाज हाई कमिश्नर टू सिंगापुर, भारत के उच्चायुक्त सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? यह सवाल आपको पेपर में रखा मिलेगा, तब आपको उस पर निशान लगाना है पेरियासामी कुमारन पर। किस पे? पेरियासामी कुमारन या पी कुमारन। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कुछ और देखते हैं। एडिंग ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टू मील में हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। एडिंग ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, कुछ मिर्च मसालों को अपने खाने में आप लोग इंक्लूड कर लीजिए, जिससे कि वह आपको बचाएगा इन्फ्लेशन से। द रिसर्चर यूज्ड ए ब्लेंड ऑफ बेसिल, बे लीफ, ब्लैक पेपर, सिन्नामोन, कोरिएंडर, क्यूमिन, जिंजर, ओरिगेनो, पार्सले, रेड पेपर, रोजमेरी, थीम एंड टर्मेरिक फॉर द स्टडी विच वाज रिसेंटली पब्लिश इन द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए तुलसी, बेसिल, तुलसी,
बेपत्ती, काली मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, अदरक, अजवाइन, अजमोद, लाल मिर्च, दानी, अजवाइन और हल्दी के मिश्रण का उपयोग किया, जो हाल ही में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुआ था। सेकंड, अकॉर्डिंग टू रोजर, previous research has linked a variety of different spices like ginger and turmeric with anti-inflammatory properties. Additionally, chronic inflammation has previously been associated with poor health outcomes like cancer, cardiovascular disease, and overweight and obesity, which affects approximately 72% of the US population. रोजर के अनुसार क्या कहते हैं, पिछले शोध में विभिन्न प्रकार के मसालों को जोड़ा गया, जैसे कि अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी। ये ट्यूमरिक टर्मरिक है दोस्तों, ये ट्यूमर नहीं टर्मरिक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी को जोड़ा गया विरोधी भड़काऊ गुणों के साथ। इसके अतिरिक्त पुरानी सूजन, कैंसर, हृदय रोग और अधिक वजन या मोटापे जैसे खराब स्वास्थ्य परिणामों से पहले से जुड़ी हुई हैं, जो अमेरिका की आबादी का लगभग 72% प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें अगर आप अपने खाने में इंक्लूड कर लोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़ोन कॉल बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बात की है फ़ोन पर किस किस से। एक तो उन्होंने की है हिज हाईनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। कौन है दोस्तों, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, जो कि आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कतार है। क्या है, आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कतार। कौन है, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, इनसे बात की और विचार तीनों से विचार हुआ है कि कोविड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेनिफिशियल कदम क्या ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड बात की हिज एक्सीलेंसी अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी जो कि प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के। यहाँ पे आपके दो चीज़ कवर होंगी कि किस देश के हायर अथॉरिटी कौन हैं, जैसे कि कतार की हायर अथॉरिटी हिज हाइनेस कौन है, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। सवाल आ सकता है कि बताइए दोस्तों, जब कोविड-19 के दौरान मोदी जी ने कतार के किस हायर अथॉरिटी से बात की, तो आपको नाम पता होना चाहिए, हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमीद अल थानी से बात हुई थी। सेकंड, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट कौन थे, हिज एक्सीलेंसी अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, थर्ड वन HE डॉक्टर अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन, अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन जो कि फेडरल प्रेसिडेंट हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के। लास्ट पॉइंट, सोनू सूद लॉन्चेस टोल फ्री नंबर, सोनू सूद ने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है माइग्रेंट्स की हेल्प के लिए, जिससे कि माइग्रेंट्स अपने घर पर जा सकें। द एक्टर हैज़ ट्रांसपोर्टेड, एक्टर अब तक काफ़ी लोगों को घर पहुंचा रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यातायात करा रहे थे, टू फार जो कि बहुत दूर से हैं, जैसे कोई कर्नाटक से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से और कोई यूपी से है। तो जो इन्होंने टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है वह टोल फ्री नंबर है 180012137111। ठीक है दोस्तों, 180012137111। तो दोस्तों ये आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप उस पर आराम से टिक करके अपने नंबर बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों देखने का धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।